मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि कितना अमाउंट जो सोल्यूट का है वो डिसॉल्व है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने डिस्कस किया था परसेंटेज, फिर हमने स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने मोलारिटी के बारे में डिस्कस किया था। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस, हम यहाँ पे मोलालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मोलालिटी है, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर kg। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नेक्स्ट मेथड है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, वो सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। इट इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी ये फ्रैक्शन है जिसमें हमें जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एज ए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर अगर हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इसे हम डिनोट करते हैं x से। नाउ स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन अब हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं x1 से इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। यानी n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये इस तरह से हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन x2 से हम इसे डिनोट करेंगे इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, जहाँ पे n2 क्या है? मोल्स ऑफ, यहाँ पे हमने लिखा है मोल्स ऑफ सोल्यूट। n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलालिटी का हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें सबसे पहले मोलर मास निकालना है इथेनोइक एसिड का, तो वो हम निकालेंगे इस तरह से CH3COH। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो ये हम सबको प्लस करके ये हमारा 60 ग्राम पर मोल आ गया मोलर मास। तो हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ हमारा आ गया मोल 0.0417 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या है? बेंजीन, तो इसका मास 75 ग्राम है। इसे हम kg में डिनोट कर लेंगे 0.075 kg डिवाइडेड बाय 1000 करके। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 0.0417 मोल डिवाइडेड बाय 0.075 kg। तो हमारा मोलालिटी का आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर kg। इस तरह से हम मोलालिटी निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।